हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है इसमें हम पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आज आपको इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है वो है आउटर सीड कोट इज नोन एज। जो आउटर सीड कोट होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टिस्टा। क्या कहा जाता है? टिस्टा। टिस्टा क्या होता है? टिस्टा होता है आउटर सीड कोट। ओके, विच स्ट्रक्चर ऑफ द अवूल इज अ डाइप्लॉइड। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है अवूल का जो डिप्लॉइड होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूक्लियस भी होता है डिप्लॉइड, एंटीग्यूमेंट्स भी होते हैं डिप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी होता है डिप्लॉइड। ऑल ऑफ द इबो जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज फाउंड इन पोलन ट्यूब। अगर पोलन ट्यूब की बात करें, पोलन ट्यूब्स के अंदर कौन सी टाइप की ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलती है? तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है लैटरल ग्रोथ, एपिकल ग्रोथ, मिडिल ग्रोथ, नो ग्रोथ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एपिकल ग्रोथ। ठीक है। चेस्मोगैमी, चेस्मोगैमी रेफर्स टू द कंडीशन वेयर। चेस्मोगैमी रेफर किया जाता है ऐसी कंडीशन को जहां पे क्या होता है? जहां पे फ्लावर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वहां ओपन होते हैं, उस टाइम चेस्मोगैमी जो है कंडीशन रेफर की जाती है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन जो आपके सामने है when a pollen grains of a flower are transferred to stigma of another flower of a different plant the process is called। यहां पे आपको ये देखना है जो फ्लावर है, जो another फ्लावर है और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के जो है ट्रांसफर किया जाता है, ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जीनोगैमी। क्या कहा जाता है? जीनोगैमी कहा जाता है। यहां पे है ऑटोगैमी मींस। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगैमी की हम बात करें, ऑटोगैमी होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक आपको ये याद रखना है कि जो फ्लावर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दूसरा ये जो होता है एंथर्स टू स्टिग्मा, ये पोलन ट्रांसफर होते हैं, हम कहते हैं ऑटोगैमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लाए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये क्वेश्चन जो हैं ज़रूर आपको पढ़ने होंगे, तभी जाकर आप CUET एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म, याद रखना लीवर मैकेनिज्म ही को कहा जाता है टर्न पाइप मैकेनिज्म। फॉर पोलिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? लीवर मैकेनिज्म या फिर आप कहते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सैल्विया और उसको हम कहते हैं सेग प्लांट। क्या कहते हैं? सेग प्लांट। मेज अक्सर आपने देखी होगी, मेज बेस्ट एग्जांपल ऑफ किसकी है? एनिमोफिली, ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली या फिर हाइड्रोफिली। जब हम मेज की बात करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एनिमोफिली। क्या आएगा? एनिमोफिली जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा जी। ओके जी। पॉलीसाइफोनस पोलन ग्रेन्स ओकर्स इन, यहाँ पे है पॉलीसाइफोनस पोलन ग्रेन्स। ये ओकर्स कहाँ होते हैं? ये ओकर्स होते हैं आपको मेलवेसिया के अंदर भी देखने को मिलेंगे, आपको क्यूकुरबिटेसिया के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो बोथ आएगा, तीसरा आंसर इसको आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं आपको दिखाना है कौन सा जो है प्रमोट करता है पोलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ? स्टोरेज, बोरॉन, कैल्शियम या पोटेशियम? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोरॉन। ठीक। पोली एम्ब्रियोनी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, पोली एम्ब्रियोनी फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लीवन हुक। क्या आएगा? लीवन हुक जो था इस साइंटिस्ट ने पोली एम्ब्रियोनी डिस्कवर की थी। ओके, तो आप लीवन हुक के बारे में पढ़िएगा अच्छी तरह से, इसके बारे में पूरा लेक्चर जो है आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद आता है टिगमिन, टिगमिन ऑफ द सीड।
डेवलप्स फ्रॉम, जो टिगमिन होता है सीड का, वो डेवलप्स कहाँ से होता है, वो डेवलप होता है इनर इंटीग्यूमेंट से। कहाँ से होता है, इनर इंटीग्यूमेंट से ये डेवलप होता है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ कॉलेज के अंदर बैठ सके। ओके, एग्जाम्पल ऑफ ईपी हाइड्रोफिली इज, एग्जाम्पल ऑफ ईपी हाइड्रोफिली। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जो ईपी हाइड्रोफिली, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वेलेस्नेरिया। क्या आएगा, वेलेस्नेरिया जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पोलिनेशन इन यूका प्लांट टेक्स प्लेस बाय। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ना होनी भी आएगा ना बटरफ्लाई आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोनुबा मोथ। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो मेन एम्ब्रियो होता है इज डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, किसके रिजल्ट से मेन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, तो इसका जो आंसर आएगा जी वो क्या आएगा जी, इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन से पॉलिनेशन, ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लिया ऑफ एन एम्ब्रियो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिंगैमी। क्या आएगा, सिंगैमी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा जी। इसी तरह से है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द आउटर इंटीग्यूमेंट ऑफ वूल चेंज इनटू, क्या बोल रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है ऑफ वूल का वो चेंज होता है, किस में होता है, इनटू। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्या वो टिस्टा होता है, टिगुमिन होता है, सीड होता है, फ्लूइड होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टिस्टा। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका जो आंसर आपके सामने ऑप्शंस हैं हॉफमेस्टर, स्ट्रेसबर्गर, एमिसी, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका नेवेचिन। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड होता है इज डेवलप्ड फ्रॉम, कहां से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड होता है वो डेवलप कहां से होता है, वो डेवलप होता है ए मेल गैमीट फ्यूज्ड विद एग एंड सेकंड मेल गैमीट फ्यूज्ड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये इसका आंसर आएगा जी। क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट जो होता है इज फॉर्मेड बाय, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट इज फॉर्मेड बाय, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंटीग्यूमेंट। क्या आएगा, इंटीग्यूमेंट जो है इसका आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमीट इज, क्या न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म है, ज़ाइगोट है या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या आएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन पोलिनेशन, क्या बोलता है, इन पोलिनेशन जो ट्रैप डोर मैकेनिज्म होता है इज फाउंड इन, वो कहां पे मिलेगा, वो आपका मिलेगा फिकस के अंदर। किसके अंदर, फिकस जो है इसका सही आंसर है। वाटर ऑफ कोकोनट इज, जो वाटर होता है ना कोकोनट का, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, एंडोकॉप या मिजोकॉप, तो ये जो है आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका जो आंसर है वो है एंडोस्पर्म। क्या है, एंडोस्पर्म जो है, वाटर ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म। ओके, और आप नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस के लिए इस्तेमाल करते हैं कोकोनट का पानी। ओके, क्वेश्चन है द सस्पेंसर इन कैप्सिला डेवलप्स फ्रॉम, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा बेसल सेल। क्या आएगा, बेसल सेल। मोसैक एंडोस्पर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो मोसैक एंडोस्पर्म है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है मेज का। किसका है, ये मेज का है।
टिग्लुम रिप्रेजेंट, जो टिग्लुम होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो टिग्लुम होता है ये रिप्रेजेंट करता है मेन एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो। मेन एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो जो है इसको ये रिप्रेजेंट करता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशंस आर, क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। कितने? 5। देखिए अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा और आपको रिपीट भी करना पड़ेगा। जब आप इसको रिपीट करोगे एक दो बार तो आपके बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक घंटे का लेक्चर देते। जैसे यहाँ पे है इन एल्बुमिनियस सीड द फूड इज स्टोर्ड इन, तो यहाँ एल्बुमिनस सीड के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। अगर इस तरह से अगर हम पढ़ते तो एल्बिनो सीड के ऊपर भी हम एक घंटे का लेक्चर बना सकते थे। तो यहाँ पे हम बताना है जो एल्बुमिनस सीड होता है वो स्टोर कहाँ करता है फूड को, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंडोस्पर्म। क्या आएगा? एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म इज रिस्ट्रिक्टेड यूजुअली टू, देखो जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है इज रिस्ट्रिक्टेड यूजुअली टू, कहां पे ये रिस्ट्रिक्ट होता है? ये होता है ऑर्डर हेलोबियलिस के अंदर रिस्ट्रिक्ट होता है। बाकी अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म या डाइकोटिलेडोन्स के, ये दोनों ठीक हैं, बट ये ऑर्डर जो हेलोबियलिस है इसके अंदर ये अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। अब आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमिनेट एंडोस्पर्म इज कॉमनली फाउंड इन सीड ऑफ, जो रूमिनेट एंडोस्पर्म होता है ये कॉमनली किस सीड के अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पैल्मिया और रेसिया। पैल्मिया और रेसिया जो है इसका आंसर आएगा। इन विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन इपीजियल जर्मिनेशन, क्वेश्चन क्या है? इन विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन इपीजियल जर्मिनेशन, तो ऑप्शंस आपके पास हैं रेडिकल है, प्ल्यूम्यूल है, इपिकोटाइल है, तो लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाइपोकोटाइल। क्या आएगा? हाइपोकोटाइल जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन हाइपोजियल जर्मिनेशन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इपिकोटाइल। ठीक है। एट विच टेम्परेचर जर्मिनेशन ऑफ सीड के नॉट पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, वो होता है 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। और in seeds characterized by hypogeal germination, cotyledons generally do not becomes green because they remain below the soil. Because they remain below the soil. Embryo of sunflower has इसमें होते हैं 2 कोटलीडॉन्स। कितने होते हैं? 2 कोटलीडॉन्स होते हैं। एंडोस्पर्म इज फॉर्मेड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाई, एंडोस्पर्म जो है फॉर्मेड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाई, ये होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमीट, ड्यूरिंग द 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमीट। इसी तरह से है एडवेंटियो एम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू, और हम बात करें एडवेंटियो एम्ब्रियोनी की इन सिट्रस इज ड्यू टू, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो सकता है? वो आएगा न्यूक्लियस। क्या आएगा? न्यूक्लियस। देखो आप जो यहाँ पे जो है इसको आप न्यूक्लियस भी कह सकते हैं और न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ठीक है। और आप इसको प्रोसेशन में अगर आप न्यूक्लियस भी लिखे बोलेंगे तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन में न्यूक्लियस है और आप देखेंगे इंग्लिश में तो जो होता है ये यूके की इंग्लिश में हम न्यूक्ले होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस। तो ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब्स लाइब्रेट देयर मेल गैमीट इनटू द, इन क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लाइब्रेट देयर मेल गैमीट्स इनटू द, ये होता है साइनर्जिड्स। क्या होता है? साइनर्जिड्स। इसका जो है आंसर आएगा।
इसी तरह से क्वेश्चन है द एलिरून लेयर जो होती है मेज ग्रेन के अंदर वो स्पेशली रिच होती है, किसके लिए रिच होती है, उसके अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से है एंथिसिस इज ए फिनोमिना विच रेफर्स टू, जो एंथिसिस है एक फिनोमिना विच रेफर्स टू ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। ये क्या आएगा इसका आंसर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। When the pollens of one flower fall on the stigma of another flower of the same plant, then genetically it is known as, उसे क्या कहते हैं genetically। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑटोगैमी। क्या आएगा, ऑटोगैमी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। What is the liquid part of green coconut, जो लिक्विड पार्ट होता है ग्रीन कोकोनट का, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंडोस्पर्म। क्या आएगा, एंडोस्पर्म। इसी तरह से ये क्वेश्चन है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू अ माइक्रोपाइल इज कॉल्ड, तो इसको हम कहेंगे पोरोगैमी। क्या कहेंगे, पोरोगैमी इसको कहेंगे। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। क्या आएगा, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड जो है इसका आंसर आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज वो होता है 3n। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें भी 50+ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और ये बहुत चांसेस है इनमें से क्वेश्चन आने के, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होइएगा। क्योंकि आप जानते हैं एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, कितने हैं, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, तो आप सोच समझ के क्वेश्चन कीजिएगा और अच्छी तरह से एग्जाम दीजिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम आगे भी लेक्चर लाते रहेंगे आपके लिए। और अब हम एक मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं, तो 5-6 दिन पहले ही हम एक मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे, जो ऑटोमेटिकली आप उसमें चेक करोगे कि किस तरह से जो है एग्जाम्स के अंदर आप क्वेश्चन करेंगे और क्या आपकी ऑप्शंस, क्या आपकी कंफ्यूजन है वो आप दूर कर सकते हैं। तो टीचिंग बायोलॉजी में जुड़ने के लिए थैंक यू।